हाय फ्रेंड्स, मैं जल्पा पारिक आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोस देखी ही होगी। राशि भविष्य की मेरी सारी वीडियोस आपको पसंद आती होगी। आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आप सारी मेरी नोटिफिकेशन की अपडेट पा सकते हो। मेरा फेसबुक पेज भी है और इंस्टाग्राम पेज भी है, आप उस दोनों को फॉलो कीजिए। एवरी संडे मैं यूट्यूब पे मेरी राशि भविष्य की वीडियो लगाती हूँ और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इंग्लिश में उसके राशि भविष्य की डिटेल रखती हूँ, तो आप उसे पढ़ सकते हो। ये जो हमारी प्रिडिक्शन रहती है वो एक जनरल प्रिडिक्शन रहती है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो हमारा राशि भविष्य है वो ज़ोडिएक साइन के हिसाब से रहता है। तो आपकी ज़ोडिएक साइन कौन सी है वो देखने के लिए मैं हर एक ज़ोडिएक साइन के पहले आपको बर्थ डेट बताऊंगी कि कौन सी बर्थ डेट कौन सी ज़ोडिएक साइन को रिप्रेजेंट करती है। और आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी लगाए है ताकि आप डायरेक्ट ही अपनी ज़ोडिएक साइन की प्रिडिक्शन सुन सकते हो। तो आइए अब हम देखते हैं कि अगला हफ्ता यानी 11 जुलाई से 17 जुलाई तक का हफ्ता हर कोई ज़ोडिएक साइन का कैसा रहेगा। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, लव, रिलेशनशिप, कैरियर, बिजनेस सबके बारे में हम प्रिडिक्शन देखेंगे। हमारी जो पहली ज़ोडिएक साइन है वो है एरीज। जिन लोगों की भी बर्थडे 21 मार्च से 20 अप्रैल है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है एरीज। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारा टेरर प्रिडिक्शन क्या कहता है, एरियस ज़ोडिएक साइन का अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें पहला जो कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ कप्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड। डिटेल में हम देखते हैं कि एरियस ज़ोडिएक साइन वालों का 11 जुलाई से 17 जुलाई तक का हफ्ता कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, फाइनेंस के लिए हमारा कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ काम कर रहे हो, काम तो कर रहे हो मगर आप अंदर से खुश नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, आपको आनंद नहीं आ रहा है आपका काम करने के लिए। इसकी वजह से आप इमोशनली थोड़े डिस्टर्ब रहते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको सिर्फ आपके काम या बिजनेस पे फोकस नहीं करना है, आपकी इमोशनल वेलबींग पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। और फाइनेंस में देखें तो आपको आपके फाइनेंस पे नज़र रखनी है, आपको ख्याल रखना है कि आप कोई कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल डील में ना फंस जाओ। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर फाइनेंस इन दिस वीक। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखाता है कि अगर पिछले दिनों में आपके और आपके स्पाउस में के बीच में कोई टेंशन चल रही है, झगड़ा चल रहा है, आर्ग्यूमेंट्स चल रही है, तो अब ये वीक में आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा और आप दोनों के रिलेशन बेटर देन बिफोर हो जाएंगे। अगर हम हेल्थ के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको ओवर वर्क नहीं करना है, ओवर प्रेशर या ओवर स्ट्रेस वर्क का नहीं लेना है, वरना वो आपकी हेल्थ को मेंटली फिजिकली दोनों तरह से इफेक्ट कर सकता है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन एरीज है उनका अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो करियर के बारे में देखें तो उसमें आपको सिर्फ करियर पे ध्यान नहीं देना है, आपकी इमोशनल वेलबींग पे भी ध्यान देना है। आपके रिलेशन में काफ़ी सुधार हो जाएगा स्पाउस के साथ और आपको आपकी हेल्थ का ख्याल रखना है, ओवरलोड वर्क नहीं करना है। अब जो हमारी दूसरी ज़ोडिएक साइन है वो है टोरस। जिन लोगों की भी बर्थ डेट 21 अप्रैल से 20 मई तक है उनकी ज़ोडिएक साइन है टोरस। जो उनके लिए हमारा कार्ड आया है उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है द स्टार। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है द एम्पेरर और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि टोरस ज़ोडिएक साइन वालों का 11 जुलाई से 17 जुलाई तक का हफ्ता कैसा जाएगा। तो उनके बिजनेस और करियर में देखें तो द स्टार पॉजिटिव कार्ड आया है मेजर आर्केना से। ये कार्ड बता रहा है कि अगर पिछले दिनों में
आप जहाँ काम करते हो वहाँ आपके लिए डिफिकल्ट टाइम रहा हो, स्ट्रेसफुल टाइम रहा, तो वो काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा। आप अब काम में ज़्यादा ध्यान दे पाओगे और पॉजिटिव भी फील करोगे और आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है काम के लिए। और फाइनेंस के बारे में देखें तो अगर आपके फाइनेंस में पिछले दिनों में कोई इश्यू या प्रॉब्लम रहा होगा तो वो सोल्व हो जाएगा और आपको फाइनेंस के लिए अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आपके रिलेशनशिप के लिए देखें तो आपके और आपके स्पाउस के बीच में अच्छे रिलेशन डेवलप हो जाएंगे। पिछले दिनों में अगर आप दोनों के बीच में कोई इश्यू या प्रॉब्लम होगा तो वो सोल्व हो जाएगा और आप दोनों के बीच में अच्छे और हैप्पी रिलेशनशिप अगले हफ्ते में रहेंगे। अगर हम देखें कि आपके हेल्थ के बारे में तो आप आपके हेल्थ के बारे में काफ़ी एनर्जेटिक फील करोगे, आपकी हेल्थ में कोई इश्यू नहीं होगा। और अगर पिछले दिनों में आप बीमार हो गए, इल हो गए, तो इन दिनों में आपकी हेल्थ में काफ़ी सुधार आ जाएगा। तो ये हमने देखा जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन टॉरस है उन लोगों का अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो उनके लिए हमने देखा कि आर्थिक यानी कि बिजनेस के लिए पिछले दिनों से काफ़ी सुधार रहेगा, बिजनेस में, पैसा में, रिलेशनशिप में भी और हेल्थ में भी। तो टॉरस के लिए अगला हफ्ता अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं अगली सन साइन यानी ज़ोडिएक साइन जो है वो है जेमिनी। जिन लोगों की भी बर्थ डेट 21 मई से 20 जून है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है जेमिनी। उनके लिए हमारे टैरोट रीडिंग क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। तो उनके लिए जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। उनके लिए जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है द टावर। और उनके लिए जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है जजमेंट। डिटेल में हम देखते हैं कि जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों का 11 जुलाई से 17 जुलाई का हफ्ता कैसा जाएगा। तो जो बिजनेस के लिए हमारा कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, ये दिखा रहा है कि आपको आपके काम की जगह पे काम के रिलेटेड कोई अच्छा गुड न्यूज़ मिलने वाला है और आप और भी ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक फील करोगे जहां आप काम करते हो। और आपको नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी काम करते हो वहां पे, और कोई नई चैलेंज मिलेगी जिसकी वजह से आप और भी क्रिएटिव हो जाओगे। फाइनेंस के लिए देखें तो आपके फाइनेंस में कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं रहेगी और फाइनेंस भी आपका अच्छा रहेगा और आपको अनएक्सपेक्टेड मनी मिल सकते हैं, या तो कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। रिलेशनशिप में देखें तो आपके और आपकी वाइफ के बीच में या हस्बैंड के बीच में यानी कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में कुछ ना कुछ छोटा मोटा इश्यू रहेगा जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, डिस्कशन हो सकती है। तो हो सके तब तक आपको वो सब अवॉइड करना है ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में शांति बनी रहे। हेल्थ के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखाता है कि आप आपके हेल्थ के बारे में काफ़ी टफ टाइम से गुजरे हो, आपका काफ़ी बुरा टाइम गया है, मगर अब आपका टाइम हेल्थ के लिए अच्छा दिखा रहा है। मगर आपको आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जितने भी जरूरी प्रिकॉशंस है वो लेने हैं और आपकी हेल्थ का ख्याल रखना है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन जेमिनी है उनका अगला हफ्ता कैसा रहेगा। तो इकोनॉमिकली देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, बिजनेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, रिलेशनशिप में थोड़ी केयर करनी, डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह अवॉइड करना है और हेल्थ के बारे में आपको मेंटेन करने के लिए जरूरी प्रिकॉशन लेने हैं। अगली जो हमारी ज़ोडिएक साइन है वो है कैंसर। जिन लोगों की भी बर्थ डेट 21 जून से 22 जुलाई है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है कैंसर। उनके लिए जो हमारे टैरोट कार्ड आए हैं कि उनका अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो जो कार्ड हमारे आए हैं उसमें जो पहला कार्ड हमारा है वो है द हाई प्रीस्टेस। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है द डेविल और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है पेज ऑफ कप्स। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों का 11 जुलाई से 17 जुलाई का हफ्ता कैसा रहेगा। तो बिजनेस और वर्क प्लेस पे हम देखें तो ये कार्ड दिखाता है कि आपको कोई नई इंस्पिरेशन मिलेगी काम करने के लिए और आपकी लाइफ में कोई मेंटर या गाइड आएगा जो आपको आपके करियर के लिए गाइड करेगा, सपोर्ट करेगा। फाइनेंशियली देखें तो आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सबसे डिस्कस नहीं करनी है,
हाइड करके रखनी है, अपने तक की रखनी है। रिलेशनशिप में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स और डिस्कशन हो रही है। तो आपको बैठ के दोनों को वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी है, ताकि आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ अच्छा हो। अब हम देखें हेल्थ के बारे में, तो जो कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स, ये कार्ड दिखाता है कि अगर आपने आपकी हेल्थ चेकअप करवाई है और उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, या तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो डायग्नोज हो जाएगी, ताकि आप आपकी हेल्थ की प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो हम देखें कि कैंसर लोग ज़ोडिएक साइन का अगला हफ्ता बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सबसे डिस्कस नहीं करनी है। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो आपको दूर करनी है, और हेल्थ के बारे में आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगी। तो ये तो जो था हमारा ज़ोडिएक साइन कैंसर के लिए का प्रिडिक्शन। अब हम देखते हैं जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन लियो है, उन लोगों का अगला हफ्ता कैसा जाएगा। जिन लोगों की बर्थडे 23 जुलाई से 22 अगस्त तक है, उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है लियो। उनके लिए जो हमारे कार्ड आए, उसमें जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है द डेविल। अब हम डिटेल में देखते हैं कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन लियो है, उनका 11 जुलाई से 17 जुलाई तक का हफ्ता कैसा जाएगा। तो हम करियर के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपके वर्क प्लेस पे अपनी पोजीशन, अपना स्टेटस, अपनी सक्सेस बनाए रखने के लिए फाइट बैक करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कलीग्स या आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको आपके वर्क प्लेस पे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। आप में टैलेंट भी है, एबिलिटी भी है, ड्राइव भी है और एम्बिशन भी है, सिर्फ आपको आपकी पोजीशन मेंटेन करने के लिए अपने लिए खड़ा होना पड़े तो होना है, और फाइट बैक करना है। फाइनेंशियली देखिए तो आप इस हफ्ते में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि आपके फ्यूचर को सेफ बनाएगा। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो आपके और आपके स्पाउस के बीच में रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आपके रिलेशन में थोड़ा टेंशन रहेगा और थोड़ी बिटरनेस भी आ सकती है। तो आपको आपका रिलेशन मेंटेन करने के लिए ये हफ्ता थोड़ा शांति से निकाल देना है। हेल्थ के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप ऐसी कोई नेगेटिव हैबिट के इन्फ्लुएंस में हो जो आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये बात याद रखनी है कि वो हैबिट से आपको बाहर निकलना है, तो वो आप अपने आप ही निकल सकते हो, कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता है। आपको अपनी हेल्थ बनाए रखने के लिए वो हैबिट से अपने आप मेहनत करके बाहर निकलना है। जैसे कि आपके रिलेशनशिप में भी आप आपके स्पाउस को ब्लेम कर रहे हो कि आप उसको, आपके स्पाउस आपको खुश नहीं कर पा रहे, तो ये याद आपको रखना है कि आपकी खुशी आपके अंदर रहती है, कोई और आपको खुश नाखुश नहीं कर सकता है। तो आपको आपके स्पाउस को उसके लिए ब्लेम करना छोड़ देना है, तो आपके रिलेशनशिप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन लियो है, उनका अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो थोड़ा उनका अगला हफ्ता डिफिकल्ट दिखा रहा है कि वो अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए फाइट बैक करनी है वर्क प्लेस पे, फिर उनकी स्पाउस के साथ अनबन चल रही है तो थोड़ा अपने आप में सुधार लाना है। और बुरी हैबिट है अगर आपको, जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, तो उसमें से अपने आप ही आपको बाहर आना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन वर्गो है, उन लोगों का अगला हफ्ता कैसा जाएगा। यानी जिन लोगों की भी बर्थ डेट 23 अगस्त से 22 सितंबर है, उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है वर्गो। उनके लिए जो हमारे कार्ड आए, उसमें जो पहला कार्ड आया है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड, जो दूसरा कार्ड आया है वो है टेम्परेंस, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड। डिटेल में अगर हम देखें कि वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों का 11 जुलाई से 17 जुलाई तक का हफ्ता कैसा जाएगा, तो करियर और बिजनेस में देखें तो आप ओवर वर्क कर रहे हो अभी, जिसकी वजह से आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं और शायद आपका बिजनेस
ये हफ्ते में इतना अच्छा ना हो जिसकी वजह से भी आप एग्जॉस्ट हो सकते हो। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि आपके वर्क प्लेस पे आपके कलीग्स या आसपास के लोग आपके बारे में गलत बात फैला सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। तो आपको ऐसे लोगों से अपने आंख और कान खुले रखने हैं और दूर रहना है। फाइनेंशियली देखें तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है आपके फाइनेंस के बारे में। कोई भी गैम्बलिंग नहीं करनी है या तो कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वरना आप आपके पैसे गंवा सकते हो। रिलेशनशिप में देखें तो आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ काफी हार्मोनियस और बैलेंस रहेंगे। आप एक दूसरे के साथ अच्छा एंजॉयबल टाइम स्पेंड करोगे। हेल्थ के लिए देखें तो अगले हफ्तों में आपके थोड़ी मेंटली स्ट्रेस रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, एंजाइटी हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको जैसे मैंने बोला कि बिजनेस में कोई आपके बारे में खराब बात फैला सकता है, उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी है, वरना वो आपकी हेल्थ पे नेगेटिव असर कर सकता है। तो वर्गों के लिए ओवरऑल देखें तो इतना अच्छा भी नहीं और इतना खराब भी ये हफ्ता नहीं रहेगा। बिजनेस में आपको इतना फायदा नहीं रहेगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। रिलेशनशिप आपके काफी अच्छे रहेंगे और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे नेगेटिव असर हो सके। आइए अब हम देखते हैं जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन लिब्रा है, यानी जिन लोगों की बर्थडे 23 सितंबर से 22 अक्टूबर है, उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है लिब्रा। उनका अगला हफ्ता कैसा जाएगा उसके लिए जो हमारे कार्ड आए, पहला जो कार्ड आया है वो है द फूल। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है जस्टिस। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों का 11 जुलाई से 17 जुलाई तक का हफ्ता कैसा जाएगा। तो जो बिजनेस और करियर के लिए जो हमारा कार्ड आया द फूल पॉजिटिव है, मेजर आर्केना से ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके करियर में आप कोई अच्छे नए फेज में एंटर करोगे। यानी कि कोई अगर बिजनेस कर रहे हो तो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करोगे, जॉब कर रहे हो तो आपको कोई नया ऐसा वेंचर या जो प्रोजेक्ट हाथ में लेना होगा, और अगर आप स्टूडेंट हो तो आप नई कॉलेज में या नई स्कूल में ज्वाइन होगे। जी, ये सारे चेंज में आपको चैलेंज फेस करनी पड़ेगी, मगर वो आपके बेटर फ्यूचर के लिए अच्छी रहेगी वो चैलेंज। तो आपको वो एक्सेप्ट करने और उसमें आगे बढ़ना है। फाइनेंशियली देखें तो आपको पैसे कमाने के लिए काफी नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जो आपको फाइनेंस में बिल्कुल दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं देगी। रिलेशनशिप में देखें तो एस ऑफ वॉन्ड कार्ड आया है। ये कार्ड दिखाता है आपके और आपके स्पाउस के बीच में काफी अच्छा रिलेशन रहेगा, एक्साइटमेंट, रोमांस, लव, हैप्पीनेस। जैसे आप फील करोगे कि आपके रिलेशनशिप में एक नया ही चैप्टर यानी नई रिलेशनशिप शुरू हुए, उतना आप उसको एंजॉय करोगे। हेल्थ के लिए जो कार्ड आया वो है जस्टिस। ये कार्ड दिखाना है कि आपको बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है अगले दिनों में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल होगे तो वो कुछ ना कुछ इश्यू की वजह से आप डिस्टर्ब हो जाओगे, तो आपको वो हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है। तो आपको आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को अच्छे से बैलेंस करना है टू मेंटेन योर गुड हेल्थ। तो ये हमने देखा जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन लिब्रा है उनका अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो बिजनेस के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, रिलेशनशिप भी काफी अच्छे रहेंगे। हेल्थ के लिए आपको ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। ओवरऑल आपका हफ्ता अच्छा रहेगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है, यानी कि जिन लोगों की बर्थडे 23 अक्टूबर से 22 नवंबर है, उन लोगों का अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो उनके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो पहला कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ पेंटाक्लेस। डिटेल में अगर हम देखें कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों का 11 जुलाई से 17 जुलाई तक का हफ्ता कैसा जाएगा, तो बिजनेस और करियर में देखें तो आप बहुत ही क्लियर हो कि आप आपके करियर में क्या चाहती हो, क्या अचीव करना चाहते हो, आपका गोल क्या है। तो उसके लिए आप काफी क्लियर हो, आप टैलेंटेड हो, आप एम्बिशियस हो, डिटरमिन भी हो जो आप पाना चाहते हो, मगर आपको सिर्फ बोल्ड बनना है और करेजियस रहना है, और जो आप चाहते हो वो पाने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है और उसमें आपको आगे बढ़ना है।
फाइनेंशियली देखें तो आपका फाइनेंस खाली काफी अपस्विंग रहेगा, आपको काफी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के लिए दोनों हाथ खुले रखने की, तुरंत ही उसको पकड़ लेना है। आपके रिलेशनशिप के लिए देखें तो आप रिलेशनशिप में काफी कॉन्फिडेंट और हैप्पी और सिक्योर फील करोगे। आप दोनों के रिलेशनशिप काफी अच्छे जा रहे होंगे और अगले हफ्ते में भी काफी अच्छे मेंटेन रख के रहेंगे। हेल्थ के लिए देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको हेल्थ के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, तो आपके जो भी इश्यू या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ना कि टेंशन करना है। अगर आप बीमार हो तो आपको अपने आप ट्रीटमेंट नहीं करनी है, मगर आपको डॉक्टर या मेडिकल पर्सन की हेल्प लेनी पड़े तो लेनी है, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप ट्रीट करने से ट्रीट नहीं हो पाओगे, आपको आपकी हेल्थ का ख्याल रखना है। तो ये तो था जिन लोगों को भी ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है उनका अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो बिजनेस के लिए तो वो बहुत क्लियर है, फाइनेंस भी उनका अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप भी आपका अच्छा रहेगा। थोड़ा हेल्थ के लिए अगर आपको जरूरत पड़े तो आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी है। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस है, यानी कि जिन लोगों की बर्थडे 23 नवंबर से 21 दिसंबर है, उन लोगों का अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो उनके लिए जो हमारे टेरेट कार्ड आया है उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है द फूल, जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है द हीरोफेंट, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है किंग ऑफ कप्स। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि अगला हफ्ता आपका कैसा जाएगा, वो क्या दिखाता है। तो बिजनेस और करियर के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो दिखा रहा है कि आपके करियर में कोई अच्छा बड़ा सा चेंज आ सकता है, यानी कि आप नई जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको नई जॉब मिल जाएगी। आप बिजनेस में कोई नया वेंचर शुरू करोगे तो उसमें आपको काफी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा मगर आप उसमें सक्सेसफुल हो पाओगे। फाइनेंस के लिए देखें तो आपके पास काफी, यानी कि कंफर्टेबल लाइफ जी सको, आपकी सारी जरूरियात पूरी कर सको, इतना फाइनेंस आपके पास रहेगा। रिलेशनशिप में देखें तो जो कार्ड हमारा आया है वो कार्ड दिखा रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ काफी नॉर्मल रहेगा और आप दोनों इन दिनों में थोड़े स्पिरिचुअल हो जाओगे। तो आप दोनों इकट्ठा ही कोई स्पिरिचुअल वर्क में, धार्मिक काम में ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, तो रिलेशनशिप में इससे कोई इश्यू नहीं रहेगा। हेल्थ के बारे में देखें तो किंग ऑफ कप्स आया है, वो कार्ड दिखा रहा है कि आपके हेल्थ में कोई इश्यू नहीं रहेगा, और अगर आप बीमार हो तो आपको अपने आप को काइंडली ट्रीट करना है ताकि आप जल्दी रिकवर हो जाओ। आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि मैं क्यों ठीक नहीं हो रहा हूँ, आपको थोड़ा जेंटली अपने आप को ट्रीट करना है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस है उन लोगों का अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फाइनेंस में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, रिलेशनशिप में आप दोनों ही कोई धार्मिक काम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, और हेल्थ के लिए आपको अपने आप को काइंडली ट्रीट करना है। जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है, यानी कि जिन लोगों की बर्थडे 22 दिसंबर से 19 जनवरी है, उन लोगों का अगला हफ्ता कैसा जाएगा वो हम देखते हैं। उन लोगों के लिए जो हमारा कार्ड आया है, पहला कार्ड है वो है जस्टिस, जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ पेंटाक्लेस, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है उनका 11 जुलाई से 17 जुलाई तक का हफ्ता कैसा जाएगा। हम करियर और बिजनेस के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा बिजनेस, करियर और जॉब पे फोकस कर रहे हो, आप आपके फैमिली पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हो। हाँ, ये जरूरी है कि आप बिजनेस पे ध्यान दो, उसमें काम करो, मगर फैमिली भी उतना ही जरूरी है, फैमिली लाइफ भी उतनी ही जरूरी है। तो अगले हफ्ते में आपको थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए और अपने फैमिली के लिए स्पेयर करना है, ताकि थोड़ा आप भी रिलैक्स हो पाओ। और फाइनेंस में देखें तो जब तक आप आपकी फाइनेंशियल डील में ऑनेस्ट रहोगे तब तक आपको फायदा रहेगा। अगर आप थोड़े से भी डिसऑनेस्ट रहोगे तो फायदा नहीं होगा, तो आपको आपकी डील्स में ऑनेस्ट रहना है। रिलेशनशिप में देखें तो आपके रिलेशन काफी सॉलिड, स्टेबल और कमिटेड रहेंगे, और आप और आपका स्पाउस बहुत ही कंफर्टेबल टाइम स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ। हेल्थ के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको कोई पुरानी इलनेस या बीमारी वापस आ सकती है, तो आपको केयरफुल रहना है, और अगर कोई भी हेल्थ इश्यू हो तो उसका डटकर मुकाबला करना है, फाइट बैक करना है, और
कोई क्रोनिक इलनेस भी हो सकती है, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ इन दिस वीक। तो हम देखें कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है, उनका अगला हफ्ता देखें तो करियर में उनको बैलेंस करना है, फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ के लिए बीच में आपकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी रहेगी, और हेल्थ में थोड़े इश्यू हो सकते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है, यानी जिन लोगों की बर्थ डेट 20 जनवरी से 19 फरवरी है, उन लोगों का अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो उनके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं वो है, पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटाक्लेस, जो दूसरा कार्ड हमारा आया है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, और जो तीसरा कार्ड आया है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। डिटेल में अगर हम देखें तो जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस से, उनका 11 जुलाई से 17 जुलाई तक का हफ्ता कैसा जाएगा। तो करियर के लिए देखें तो आपके करियर वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा काम जा रहा है, अच्छे से सब कुछ हो रहा है, आप आपके एम्स और गोल्स अचीव कर रहे हो, आपका जो काम है उसमें आप काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करके आगे बढ़ रहे हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका हार्डवर्क जो है वो आपके सीनियर नोटिस करेंगे और आपको उसके लिए शाबाशी भी मिल सकती है। फाइनेंस के लिए भी देखें तो आपको बोनस मिल सकता है, रिवॉर्ड्स मिल सकता है। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें अच्छा फायदा भी हो सकता है। रिलेशनशिप के में देखें तो आपका रिलेशन आपके स्पाउस के साथ बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी हैप्पी, जॉयफुल, एक्साइटिंग और रोमांटिक और लविंग रहेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। हेल्थ के लिए देखें तो आप के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड और बहुत ज़्यादा जवाबदारी, जिम्मेदारी की वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहे हो, जो आपकी हेल्थ को नेगेटिव असर कर सकता है, आप बीमार हो सकते हो। तो आपको क्या करना है कि आपका वर्कलोड है वो अपने कलीग्स के साथ शेयर करो। अगर आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है तो आप आपके फैमिली मेंबर के साथ उसको शेयर करो, ताकि आपकी हेल्थ बनी रहे, वरना आपकी हेल्थ पे वो नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं कि ये जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है, उनका ओवरऑल हफ्ता देखें तो करियर में अच्छा रहेगा, फाइनेंस अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहेंगे। सिर्फ हेल्थ के लिए आपको केयर करना है और आपका काम सबके साथ बांट देना है। जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन पाइसिस है, यानी कि जिन लोगों की बर्थ डेट 20 फरवरी से 20 मार्च तक है, उनकी ज़ोडिएक साइन है पाइसिस, और उन लोगों का अगला हफ्ता कैसा जाएगा वो हम देखें तो उनके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं वो पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटाक्लेस, जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है एस ऑफ पेंटाक्लेस। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन पाइसिस है, उनका 11 जुलाई से 17 जुलाई तक का हफ्ता कैसा जाएगा। तो उनका जो करियर के लिए कार्ड आया है वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप बिजनेस में काफ़ी सक्सेसफुल रहोगे, आपको बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप आपका प्रोजेक्ट है वो बहुत सक्सेसफुली ख़त्म करोगे, और आपका हार्डवर्क है वो आपके सीनियर्स नोटिस करेंगे। फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंस भी आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, अपस्विंग रहेगा, और आपको कह सकते हैं ना कि फाइनेंशियली विंडफॉल हो सकता है, जैसे कि आपको इनहेरिटेंस यानी कि विरासत में पैसे मिल सकते हैं, या तो कोई भी लमसम मनी आपको मिलेंगे जो आपको अनएक्सपेक्टेड होगा, तो आपका फाइनेंस अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपका स्पाउस जो है वो अब तक बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड है, स्ट्रेसफुल है, तो आपको उसको रिलैक्स करवाना है, रेस्ट करवाना है। तो उसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप कोई छोटी सी हॉलीडे प्लान करो, जहाँ वो आराम से नींद कर सके, रिलैक्स हो सके, क्योंकि ओवरवर्क की वजह से वो आपके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। तो वो हॉलीडे पे जाएंगे तो आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम पे स्पेंड करोगे, और वो भी थोड़े एनर्जेटिक फिर से हो पाएंगे। और हेल्थ के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ में कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम नहीं होगा इस हफ्ते में। सिर्फ आपको कोई नई हैबिट मेंटेन करनी है, नई लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी है आपकी हेल्थ को ज़्यादा अच्छा रखने के लिए, कि जैसे गुड डाइट फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी बनी रहे।
तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन पाइसिस है उन लोगों का अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। एक छोटी सी हॉलीडे प्लान कीजिए आपके स्पाउस को आराम देने के लिए, और हेल्थ के लिए आपको नई कोई लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए। तो ये हमने देखा कि सारी ज़ोडिएक साइन का 11 जुलाई से 17 जुलाई तक का हफ्ता कैसा जाएगा। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कीजिए, और आप एवरी वीक की जो ये राशि भविष्य है उसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, और उनका इंग्लिश वर्जन आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। ये जो हमारे प्रिडिक्शन रहती है वो एक जनरल प्रिडिक्शन है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगले हफ्ते के लिए मैं जल्पा पारेख आप सबसे विदा चाहती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।